नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बीते दिनों जिस प्रकार से जो नाम सबसे सामने आया हेमंत खंडेलवाल, तो मुहर उसी नाम पर लग गई थी, लेकिन ऐलान होना बाकी था। ऐलान भी हो गया है और आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हेमंत खंडेलवाल ही भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष की कवायद थी, निर्विरोध हुई। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की इनसाइड स्टोरी क्या कहती है, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए साहब, हेमंत खंडेलवाल यूं ही नहीं बन गए प्रदेश अध्यक्ष। बताया जाता है कि सीएम मोहन के आते ही हेमंत खंडेलवाल की ये जो पटकथा है, स्क्रिप्ट है, लिख गई थी। सीएम की ताजपोशी के दिन ही नाम तय हो गया था। संगठन ने हेमंत खंडेलवाल की सक्रियता को आगे बढ़ाया। खंडेलवाल की संगठनात्मक क्षमता में बढ़ोतरी भी की गई, यानी प्रतिभा को पहचाना भी गया और उसमें बढ़ोतरी की गई। संगठन में कई महत्वपूर्ण दायित्व, जिम्मेदारी इन्हें मिली, जिसे इन्होंने निभाया। पार्टी ने लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति का प्रभारी भी बनाया था हेमंत खंडेलवाल को। यानी आप समझिए कि बीजेपी को हेमंत खंडेलवाल में भविष्य नजर आ रहा था। हेमंत खंडेलवाल की सक्रियता, हेमंत खंडेलवाल की जो कार्य करने की क्षमता है, उस पर बीजेपी ने मुहर लगाई। अब देखिए साहब, चुनौतियां क्या कहती है? मजबूत संपर्क सूत्र स्थापित करना, एक बेहतर संपर्क सूत्र स्थापित करना होगा। सत्ता संगठन में समन्वय बनाना होगा, जो बीजेपी की शक्ति है। वरिष्ठ नेताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाना होगा, यह भी एक चैलेंज है। सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना, उसका प्रचार करना और जनता के बीच पकड़ को मजबूत करना। सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। प्रदेश में भ्रमण कर नेताओं में तालमेल बिठाना, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। संगठन की मजबूती को कैसे बरकरार रखेंगे, यानी कि जो दायित्व छोड़ के गए वीडी शर्मा, उसे बरकरार कैसे रखेंगे? अभी टॉप पोजीशन में भाजपा है, 160 से ज्यादा विधायक हैं। बात लोकसभा की करें तो 29 के 29 लोकसभा हैं। तो बीजेपी को लीड करने वाले व्यक्ति में क्षमताएं बहुत होनी चाहिए। अब खंडेलवाल ही क्यों चुने गए, समझिए। सरल सौम्य व्यवहार ने लगाई प्रदेश अध्यक्ष पर मोहर, ये एक अहम कारण बना। लेकिन और भी कारण समझिए। संगठन के अंदर लंबे समय से सक्रिय, संगठन को बेहतर जानते हैं, समझते हैं और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं, किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना। प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कोषाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक लो प्रोफाइल छवि इनकी कही जाती है, ये संयमित भी है और भाषण शैली हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने का एक प्रमुख कारण भी बना। सामाजिक मुद्दों पर इनकी सक्रियता है। वैसे इनके पिता विजय कुमार खंडेलवाल बीजेपी के कद्दावर नेता थे और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति, यानी मुख्यमंत्री की भी पहली पसंद कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल ही थे। आरएसएस से, संघ से इनका करीबी होना भी प्रदेश अध्यक्ष पर मुहर लगा दिया। और ये हमने आपको इनसाइड स्टोरी भी बताई, आपको वो चुनौतियां भी बताई जो भविष्य में कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल के लिए चैलेंज बन सकती है, क्योंकि एक बेहतर पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में है, मजबूत है। वीडी शर्मा का कार्यकाल सबसे बड़ा कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसे संभालना, और जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अब हम इस चर्चा को भी शुरू करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर हेमंत खंडेलवाल ही क्यों। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले साहब जुड़ चुके हैं। सियासत को बहुत अच्छा समझते भी हैं और इनके लेखों के जरिए कई पत्रकार भी सियासत को समझते हैं। शिवम शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत भी है और बधाई भी है, नया प्रदेश अध्यक्ष आपको आज मिल चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर भी जुड़ चुके हैं, जो पहले दिन से हेमंत खंडेलवाल बनेंगे अध्यक्ष, इस पर आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। सरमन जी, पहला सवाल मैं आपसे सियासी भी
और जो सबसे ज़्यादा एक चुनौती वाली बात हो रही है कि वी.डी. शर्मा जी एक मजबूत पोजीशन पर बीजेपी को अभी छोड़ के गए हैं। वी.डी. शर्मा जी का कार्यकाल काफ़ी बड़ा रहा, काफ़ी कुछ हासिल किया पार्टी ने और अभी भी मजबूत स्थिति में है। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इस पूरे एक मोमेंटम को बरकरार करके रखना खंडेलवाल जी के लिए? देखिए, हेमंत खंडेलवाल जी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत हो और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें, जन कल्याण का काम करते रहें। जहाँ तक चुनौती की बात है तो जो विवेक जी आपने चुनौती का कहा है, तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के समक्ष, किसी कार्यकर्ता के समक्ष नहीं होती है जी। चुनौती उनके जो उनका संगठन है, जो उनका अनुशासन है, जो उनका कैडर है, जो उनकी विचारधारा है, वही सारी चीजों को आगे ले जाती है। पहले वी.डी. शर्मा जी रहे, इसके पहले राकेश सिंह जी भी रहे, इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान जी, तमाम सारे लोग पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और अब हेमंत खंडेलवाल जी आ गए। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चुनौती उनके समक्ष आ गई हो कि कोई सत्ता का कोई अभी सेमीफाइनल हो या कोई चुनाव हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संगठनात्मक जो मोमेंटम जो आपने कहा है ना, वो है उसको और बनाए रखना। तो देखिए, चूंकि उनकी पृष्ठभूमि जो आती है वो पृष्ठभूमि दो तरह से आती है। पहला तो ये है कि जो बीजेपी के जो संस्थापक लोग रहे, जिन्होंने बीजेपी को मध्य प्रदेश में न केवल स्थापित किया बल्कि विस्तार भी दिया है, उसमें उनके पिताजी की भी भूमिका रही है, विजय खंडेलवाल जी की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। हेमंत खंडेलवाल जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 2007 से 8 के बीच में, फिर वो विधानसभा के सदस्य रहे 13 के समय में, फिर दोबारा से वो विधानसभा सदस्य चुने गए, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे, वो वकील भी हैं वो और व्यवसायी भी हैं वो। ये कहा जा सकता कि उनमें, और पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं वो, अभी तक कोषाध्यक्ष हैं वो, तो उनको ये मालूम है कि कोष कहाँ से आना है और कोष कहाँ खर्च होना है। तो एक तो उनको जो आर्थिक जो विषय है पार्टी का, उसमें उनको कोई बहुत ज्यादा विचार विमर्श या बहुत ज्यादा संकट की बात नहीं है, वो उनकी समझ में है सारी चीजें। अब संगठन को कैसे गति देना है, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, तो संगठन महामंत्री काम करता है, पूरे कैडर काम करता है, पूरी एक टीम काम करती है, उसको उनको गति देना है। और हो सकता है कि उनका विजन कुछ और अलग तरह से हो, जैसा कि वो कुशाभाऊ ट्रस्ट के भी वो अध्यक्ष हैं, तो हो सकता है उनकी कुछ अलग तरह का अपना विजन हो जो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन कह सकते हैं दो विषय, एक बहुत ही संक्षेप में कि वो बहुत लो प्रोफाइल लीडर हैं, और दूसरा ये है कि उनके साथ में एक ऐसे समुदाय की लेगेसी चल रही है जिन्होंने बीजेपी के जन्म काल से लेकर अभी तक मजबूत किया है। चलिए, ये बड़े अच्छे से आपने डिफाइन भी किया। और अब शुक्ला जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, वी.डी. शर्मा जी का कार्यकाल का समापन हुआ और अब हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में आप लोग आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, प्रवक्ता पार्टी के मुखपत्र होते हैं, पार्टी क्या कुछ कर रही है जनता तक पहुंचाना आप लोगों का दायित्व होता है। पहली प्रतिक्रिया? देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक तय संगठनात्मक और संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलती है। पार्टी का अपना संविधान है और जिसके तहत एक प्रत्येक तय समय अवधि में लगातार हमारे यहाँ पर इस प्रकार से आंतरिक संगठन के चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर करवाए जाते हैं। अन्य राजनीतिक संगठनों में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, कौन सा व्यक्ति कितने कार्यकाल बन सकता है, कितनी कार्यकाल की समय सीमा होगी, उसको एक्सटेंशन किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है, ये तमाम चीजें हमारे संविधान में वर्णित हैं। वी.डी. शर्मा जी ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की कमान संभाली और लगातार उन्होंने मध्य प्रदेश में संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। और एक यात्रा, एक अपने कार्यकाल को पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने उसका अपना जो बैटन है वह हेमंत खंडेलवाल जी को सौंपा है। हमने देखा कि कल संगठन में जब हमारे यहाँ पर चुनाव था, संगठन के जो चुनाव के हमारे पर्यवेक्षक थे धर्मेंद्र प्रधान जी, वो आए और 4:30 से 6:30 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहे। उस दौरान उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि जो लोग भी इस प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन सबको आमंत्रण दिया गया। लेकिन उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की ओर से हेमंत जी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, तो पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का एक मत था कि हेमंत जी हमारे नेता के रूप में आगे आने वाले वक्त में पार्टी को आगे ले जाने का काम करे, संगठन को गति देने का काम करे। और स्वाभाविक तौर पर उसी मनसा, उसी भावना के साथ हमारी सरकार, हमारा संगठन एक समन्वय के माध्यम से यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो दिखा दिया है कि जो दल परिवारवाद और इस प्रकार से पट्टेवाद के आधार पर चलते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में भी इस प्रकार का एक लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था का पालन हो सकता है, और यह अन्य राजनीतिक संगठनों के लिए पूर्णतः अनुकरणीय है। ठीक है, आपने बात परिवारवाद पे की है, मैं इस पर भी आऊंगा।
मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कल पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में थे, आज भी पूरा दिन थे। मनोज जी, बहुत समय पहले आपने एक स्पेशल स्टोरी की थी जिसमें आपने बताया था कि हेमंत खंडेलवाल, और ये 2-2.5 महीने पहले की बात है, आपने बताया था हेमंत खंडेलवाल बीजेपी की पहली पसंद बताए जा रहे हैं, संघ की पहली पसंद बताए जा रहे हैं, सत्ता की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। मुहर लग गई। लेकिन 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ऐसी कौन सी स्टोरी आपने की थी जो आपको पता चला था कि हेमंत खंडेलवाल में बहुत कुछ छिपा हुआ है? बिल्कुल विवेक, यदि बात करें कुछ महीने पहले की तो ये तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी थी कि प्रदेश बीजेपी की कमान आने वाले समय में कौन संभालेगा। हालांकि तमाम कयास, तमाम नामों की चर्चा बीजेपी के अंदर हो रही थी। मध्य प्रदेश की सियासत में भी कई बड़े दिग्गजों के नाम सामने आए थे। जातिगत समीकरण की बात की जा रही थी, इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन को बैठाने की बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से नाम सबके सामने आया और जो पहले से जो एक नाम रेस में सबसे आगे था, उसी पर मोहर लगाने की जो है वो हाईकमान ने उस पर मोहर लगाई। क्योंकि यदि हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उनकी पहली पसंद जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल थे। इसके अलावा संघ की भी पहली पसंद थे हेमंत खंडेलवाल। और जिस तरीके का पूरा समीकरण देखा गया, यदि बात करें तो ओबीसी से जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं, एससी और ब्राह्मण वर्ग से जो है वो दोनों डिप्टी सीएम आते हैं। इसके बाद बच जाता है संगठन में प्रदेश बीजेपी का पद। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा था कि आदिवासी या सामान्य को जो है वो सामान्य वर्ग से जो है वो जिम्मेदारी किसी नेता को दी जा सकती है। लेकिन यदि आज के संबोधन की, यदि उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं को पहला संबोधन मंच से आधिकारिक तौर पे जब घोषित किया गया, धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन में अपनी क्षमताओं को बताया कि किस तरीके से उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए कितना काम किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कार्यकर्ताओं के लिए किस तरीके से काम करेंगे और सीनियर जो लीडर्स हैं उनके साथ किस तरीके से समन्वय बनाने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए एक बात ये भी कह दी कि जो कार्यकर्ता पार्टी में काम करेगा उसका सम्मान होगा, किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं रहने देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई कार्यकर्ता दाएं या बाएं जाएगा, यानी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेगा, तो उसके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी सीधा निशाना साधा। मंच से उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दे डाली कि यदि बीजेपी अनुशासन के तहत काम करती है, चुनाव की एक लोकतांत्रिक परंपरा है, लेकिन यदि कांग्रेस इस तरीके से बीजेपी की तरह किसी वार्ड में इस तरीके का चुनाव करके दिखाए तो वो उसे धन्यवाद भी कहेंगे। इस तरीके का चुनौती भी उन्होंने मंच से दी। तो उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि जो संगठन अभी मजबूत है उसको, उसकी मजबूती तो बरकरार करना है, लेकिन 2028 और 29 के चुनाव के साथ लोकल चुनाव की तैयारी भी उन्हें करना है, संगठन को पहले से ज़्यादा मजबूती भी देना है। ये बहुत अहम बात आपने कही मनोज जी, और चूंकि आपने खास बातचीत का जिक्र किया है, और मैं ज़रूर अपनी टेक्निकल टीम से कहना चाहूँगा कि हेमंत खंडेलवाल ने आज खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, उसे ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनवाइए। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, कार्यकर्ताओं की उम्मीद पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, कार्यकर्ताओं का आपने कहा सम्मान मिलेगा आपके रहते हुए? निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता समर्पित है, जो क्षमतावान है, उसके साथ पूरा उसे सम्मान मिलेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हेमंत खंडेलवाल, जिनका कहना है कि पार्टी में हर कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। और कैमरा अमित के साथ मनोज राठौर। पहले तो बधाई हो आपको कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। किस तरीके का प्लान तैयार किया संगठन को लेके आपने? कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, हमारे प्रमुख नेताओं का समन्वय बना के हर चुनौती का सामना करेंगे। कांग्रेस को चुनौती दी है आपने मंच से, आपने कहा है कि बीजेपी जैसा चुनाव करके बताए वार्ड स्तर पर। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कांग्रेस के ये बस की बात नहीं, वो सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं का समन्वय नहीं। हेमंत खंडेलवाल हैं जो कि बता रहे हैं कि, तो देखिए, ये आज जब बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी मनोज राठौर, तब ये बात उन्होंने कही हेमंत खंडेलवाल ने। जाहिर सी बात है, सत्ता संगठन को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी।
एक बार फिर से हम सरमन जी का रुख करते हैं। सरमन जी, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं आधिकारिक ताजपोशी की, जिसमें बिल्कुल विधिवत इनको झंडा दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ये ध्वज है। और देखिए, बड़ा अच्छी तस्वीर ये भी है कि जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, सत्ता के मुखिया भी हैं, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, और ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती है, समन्वय को भी बता रही है सबके सामने। और बीजेपी जो बात कहती है कैडर बेस पार्टी, तो सिर्फ महिमा मंडित करने के लिए नहीं कहा जाए, कहीं ना कहीं वो कैडर बेस सीखना और समझना है तो ये तस्वीरें भी देखनी पड़ेगी। देखिए विवेक जी, सत्ता और संगठन के साथ साथ निवर्तमान और वर्तमान पार्टी अध्यक्ष मौजूद थे एक फ्रेम में। ये मेरी जो पिछले 30 वर्षों की पत्रकारिता का जो पवित्र पेशे का अनुभव है, मैं ये कह सकता हूँ कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय रहते हैं या क्षेत्रीय, उनके यहाँ परंपरा रहती है कि इस तरह की, तो उसी परंपरा को, उसी परिपाटी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और जब कोई नया अध्यक्ष पदभार ग्रहण करता है या उनका अध्यक्ष की घोषणा होती है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी रहे वो समय मौजूद रहते हैं। और ये बात ठीक है कि जो आपने ध्वज का बताया है, आमतौर पर साल श्रीफल से उनका पार्टी कार्यालय में सम्मान कर दिया जाता है। तो पार्टी जैसा जैसा चीजें करती रहती है, अब उनको बैटन लगा कि चलो बैटन देना, तो ठीक है, अच्छी बात है। और जहाँ तक ये जो समन्वय की बात है और चुनौती की बात है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी में समन्वय और चुनौती जैसी इसलिए कोई बात मेरे को महसूस नहीं होती है क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है। वहां पर राजनीतिक सुचिता की बात की जाती है, हालांकि वो समय समय पर दिखती भी नहीं है राजनीतिक सुचिता, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से राजनीतिक सुचिता की बात कहना तो अब उतना उचित नहीं है जो कभी ठाकरे जी या कभी सुंदरलाल पटवा जी या भंडारी जी के समय हुआ करती थी, तो वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो करते हैं। और दूसरा यह है कि संगठन का जो संगठनात्मक ढांचा है बहुत नीचे तक है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है पूरे देश का जिसके 5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है। कांग्रेस के बता दें कितने ग्रुप हैं, तो क्या, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग। कल ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लेख लिखा है कि हमारे भारत में इंटरनेट यूजर कितने हो गए, पहले 28 करोड़ थे, अब 98 करोड़ 97 करोड़ के लगभग हो गए, यानी कि 140 करोड़ के देश में आपके आधे से अधिक इंटरनेट यूजर हो गए। उन सबका फायदा भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को, अपने दल को, अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को और जन कल्याण की योजनाओं को ले जाने के लिए उसका सर्वाधिक उपयोग कर रही है। और माननीय मोदी जी ने तो 2014 से उसका उपयोग करना चालू कर दिया, और उस पर इसीलिए एक थीसिस आई, एक बच्चे ने उस पर एक पूरी थीसिस लिखी है कि वो कैसे सोशल मीडिया का यूज करते। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, इसके पीछे मेरा संदर्भ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं किसी से कोई चुनौती नहीं है। आज हेमंत खंडेलवाल जी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होगा, कभी शिवम शुक्ला पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, कभी कोई और बनेगा, लेकिन यहां कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपने जो बात कही, शिवम जी जैसे जो कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए एक बूस्ट का काम करती होगी। शिवम जी, ऐसे समय में खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जब आपकी पार्टी के 160 से ज़्यादा विधायक हैं, 29 सांसद हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास करती है, ऊंचाई तक पहुंचना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव गांधी जी को भी 400 से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन उसको बरकरार रखना, वही भाव रखना जो आप, जब हम 2 सीटों पर भी संघर्ष कर रहे थे तब भी हमारा वैचारिक अधिष्ठान वही था, तब भी हमारी जो विचारधारा का केंद्र बिंदु था वही था, और इसके साथ ही साथ हमारा जो कार्यकर्ताओं का जुनून संगठन के प्रति था वह तब भी वही था। आज जब हम लगभग तीसरी बार इस देश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमारी 4थी बार सरकार है, तब भी उसी भाव के साथ संगठन काम करता है। आज शिवराज जी ने जो हेमंत जी के लिए बात कही कि जो एक रिकॉर्ड स्तर पर वोट बैंक, सीटें, या तमाम चीजें सैचुरेट हो गई है, उसको और ज्यादा हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, हम अपने मत प्रतिशत को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यह तमाम चीजें लेकर के हमारा संगठन आगे बढ़ने का काम करेगा। और हेमंत जी का हमने व्यक्तित्व देखा है, वह काम पर ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। निजी जीवन में सादगीपूर्ण आचरण हमने देखा, को अपने साथ गार्ड तक नहीं रखते, जब विधायक होने के बाद जो सुरक्षा अधिकारी मिलते हैं वह तक उनके साथ नहीं रहता, लेकिन उसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के लिए सहजता, सरलता, सुलभता और
उसके आधार पर संगठन को गढ़ने का जो एक उनके भीतर मादा है, तो पार्टी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने दोनों ने एकमत होकर के उनका निर्वाचन करने का काम किया है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में और ज्यादा बड़े लक्ष्य के साथ और ज्यादा लोगों को विश्वास में लेने के साथ, प्रधानमंत्री जी की जो भावना है सबका साथ सबका विकास, तो हम तो चाहते हैं कि एक भी ऐसा व्यक्ति समाज में न बचे जो हमारे ऊपर विश्वास न कर पाए। तो सभी का विश्वास जीतने के लिए हमें संघर्ष करना है और उस संघर्ष को हेमंत जी के नेतृत्व में करके आगे बढ़ेंगे। आप जो बात कह रहे हैं वो बीजेपी की ओर से बिल्कुल दुरुस्त है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। मैं चाहूंगा एक बार टेक्निकल टीम से कि पीसी शर्मा का बयान जरूर चलाइए, उन्होंने क्या कहा है। बीजेपी की चयन प्रक्रिया पर कुछ सवाल खड़े किए, फिर हम शिवम जी का रुख करेंगे। खंडेलवाल जी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ मैं, और मैं भी बैतूल से कनेक्टेड रहा हूँ, इसलिए खंडेलवाल परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और निश्चित तौर पर नगर पालिका दूसरी सदी में उनके पिताजी दादाजी सब रहे हैं। तो बीजेपी का जो फंडा रहता है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, पर ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बगैर परिवारवाद के कोई भी पार्टी चल नहीं सकती। खंडेलवाल जी के रूप में उन्होंने अध्यक्ष लेके आए, और कांग्रेस की तरह नहीं चुनाव होंगे। खड़गे जी का भी चुनाव हुआ और चुनाव में जीते वो, नामांकन में गए। तो यहाँ तो कोई है नहीं, एक सिंगल नामांकन, जैसे इशारा आया मीटिंग हुई तो जो प्रभारी महामंत्री इंचार्ज थे उनका जैसे इशारा आया मुख्यमंत्री उन्हें हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले आए कि भैया अध्यक्ष यही होंगे। तो प्रजातंत्र नाम की चीज़ तो है नहीं, जो संघ और दो बड़े नेता दिल्ली वाले। तो पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे। शिवम जी कह रहे हैं कि परिवारवाद है, लंबे समय से सियासत उनके घर से चल रही थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी का लोकतंत्र अलग है, बीजेपी का लोकतंत्र अलग है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस जब परिवारवाद की बात करती है तो हेमंत जी क्या उस परिवार का होने की वजह से पुश्तों तक इस पद को कहीं ना कहीं क्लेम कर सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई अन्य नेता किसी परिवार विशेष का होने की वजह से लगातार सतत तरीके से किसी पद का दावेदार हो सकता है, अथवा उसकी जो संघर्ष है, उसकी जो तपस्या है, उसको दरकिनार करके सिर्फ परिवार का होने की वजह से क्या यहाँ किसी को पद मिलता है? यह संभव ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है। हो सकता है कि किसी परिवार से भी लगातार इस प्रकार से संगठन की भावना के अंतर्गत काम करने वाले निकल के आ रहे हो। हेमंत जी अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने जो भी वैभव हासिल किया, अपने उद्यमी व्यवसायिता के माध्यम से जो भी चीजें हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी जब संगठन के कार्यक्रमों में आते हैं, संगठन के अंतर्गत वह जब राजनीति करते हैं, तो उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के भांति आचरण किया। और उनके पिताजी ने भी शायद उनको वही संस्कार दिए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो उनका जुड़ाव था, तो उस भावना को वह समझ पाए। तो स्वाभाविक तौर पर आप कह रहे हैं पारिवारिक उपलब्धि नहीं, व्यक्तिगत उपलब्धि के चलते हेमंत खंडेलवाल देखिए, परिवार के संस्कार तो हम जिस भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं उसके संस्कार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन परिवार का होने की वजह से किसी पद तक हम पहुंच जाए यह जस्टिफाइएबल नहीं रखता। हेमंत जी ने अपनी व्यक्तिगत संघर्षों के बल पर लगातार पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी के वह युवा मोर्चे के अपने मंडल स्तर पे कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी के लिए उन्होंने प्रदेश के कोषाध्यक्ष का भी काम किया, सांसद रहे, विधायक रहे, तो बहुत नीचे स्तर से काम करते हुए यहां तक पहुंचे कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में सीधे आकर के महासचिव बने थे। तो एक जो दोनों पार्टियों के बीच अंतर है, कार्य पद्धति का अंतर है, वह मध्य प्रदेश की जनता भी समझते, हमारे कार्यकर्ता भी समझते हैं। डिफाइन किया। सरमन जी, मैं एक अंतिम सवाल केवल आपसे पूछना चाहूंगा, समय बहुत कम है। वीडी शर्मा जी 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तब भी भाजपा मजबूत स्थिति में थी। 25 का समय हम बात कर रहे हैं, खंडेलवाल जी बन चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष। कितना डिफरेंट है दोनों का कार्यकाल? उनकी पूरे कार्यकाल को आपने देखा है और अब इनकी शुरुआत को आप देख रहे हैं। देखिए, अभी तो आज ही तो पार्टी के अध्यक्ष बने हैं वो जी। और हालांकि मैंने उनका विधानसभा के अंदर उनका देखा है परफॉर्मेंस, और पार्लियामेंट के दौरान भी, तो वो बहुत सहज और सरल रहते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती आ जाएगी कि वो विधायक हैं और उनके पार्टी अध्यक्ष हैं वो, ठीक, लेकिन सदन के नेता राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। ट्रेजरी बेंच पर मंत्री लोग बैठेंगे, विधायक
के लिए जो है ना अलग आसन क्रम रहता है। तो अब वो अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के, उनके कल्याण के लिए, उनके जन कल्याण के लिए वो किस तरह की चीजों का ताना बाना सदन के अंदर बुनेंगे, ये समय आएगा, उसमें देखा जाएगा कि वो किस तरह की चीजें उठा पा रहे हैं, कि उनका पद उनको अनुमति दे रहा है या नहीं दे रहा है, संगठन अनुमति दे रहा या नहीं दे रहा, ये तमाम सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मैं मनोज जी से जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि बीते 2-3 दिन से लगातार वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय को बहुत करीब से कवर कर रहे थे। मनोज जी, एक नाम सिंगल आया, धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे साहब हमने समय दिया था लेकिन कोई आया नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ये ऐसा कौन सी गुट्टी खिलाई पिलाई जाती है कि साहब अब ठीक है एक नाम आ गया तो सब अब प्रस्तावक बन गए, कोई आया ही नहीं विरोध में नाम? जी बिल्कुल विवेक, सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल अच्छा रहे, समन्वय अच्छा रहे, यही कारण था कि एक नाम जो कि शुरू से चला और आखिरी में उसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, क्योंकि बीजेपी संगठन और हाईकमान ये नहीं चाहता था कि कोई तीसरा पावर हाउस जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के अंदर बने। हालांकि कई तरीके के पावर सेंटर जो है बनने की कगार पर थे, कई नाम हाई कमान के स्तर पर भी गए, कईयों ने सिफारिशें की, लेकिन क्योंकि हाईकमान का जो सीधा जो मध्य प्रदेश को लेकर संदेश था वो ये था कि संगठन और सत्ता में समन्वय बने। यही कारण था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संघ की यहाँ पर चली, और यही कारण था कि अब दो यानी सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बिठाने को लेकर ये एक बड़ा समीकरण जो है यहाँ पर देखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी पैनलिस्ट को, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हमारी बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर। जी हाँ, हेमंत खंडेलवाल लंबा तजुर्बा है, जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ संगठन में लंबे समय कार्य कर चुके हैं और इसी का बड़ा रिवॉर्ड उन्हें मिला है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कितनी बेहतर चलेगी ये हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।